कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये शब्द सुने होंगे, मंडली, सभा, कलीसिया। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया कौन होती है या किसे कलीसिया कहा जाता है? क्या आपने तो ये शब्द बहुत बार सुना होगा। क्या आप इसकी उत्पत्ति या इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर के वचन से एक नए सवाल पर चर्चा करने के लिए आप सभी का स्वागत है। और आज इससे पहले कि हम एक नए सवाल पर चर्चा करें, आइए प्रार्थना करते हैं। सच्चे और मेहरबान पिताजी, हम एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं ताकि जब हम आपके सवाल पर चर्चा करें तो आप अपने वचनों के जरिए से हमसे बातचीत करें, हमें उसे समझने में मदद करें। मेरे दर्शक, मेरे प्रिय साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब की समझ को खोल दें ताकि आपके वचन को हम समझ सकें और इस आखिरी समय में आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। साथियों, आज फिर से एक नए सवाल पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपके जीवन में बहुत सारे सवाल होंगे, या तो परमेश्वर के वचन से, या आपके जीवन से, या समाज में, या किसी भी तरह से सवालात हो सकते हैं। पर परमेश्वर के वचनों पर बातचीत करने के लिए मैं आपके साथ यहां पर शामिल हूं और आज एक नया सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। और सवाल यह है कि जब भी आप कलीसिया शब्द के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में, आपके मन में क्या आता है? क्या विचार आप लेकर आते हैं जब भी आप सोचते हैं कलीसिया शब्द के बारे में? क्या यह रंगीन कांच की एक बिल्डिंग है, इमारत है, या कोई बहुत सारी खिड़कियों वाली कोई इमारत है, या क्या यह वह जगह है जहां पर गीत भजन गाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं? अक्सर आप क्या सोचते हैं कि एक कलीसिया क्या हो सकती है, या किसे एक कलीसिया कहा जा सकता है? जैसा कि पवित्र शास्त्र में कलीसिया को परिभाषित किया गया है, इसका इमारत से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं। जैसा कि पवित्र शास्त्र में कलीसिया को परिभाषित किया गया है, इसका इमारत से या बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। सामूहिक कलीसिया का मतलब मसीह में विश्वास करने वाले लोगों का परिवार है। फिर से, सामूहिक कलीसिया का मतलब मसीह में विश्वास करने वाले लोगों का परिवार है। कलीसिया उन विश्वासियों का समुदाय है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, मसीह में विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखते हैं, तो कलीसिया उन विश्वासियों का समुदाय है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु को एक प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? अगर हां, तो आप भी कलीसिया हैं। जी हां। इसके बारे में और जानकारी के लिए, इसके बारे में और सीखने के लिए आइए आगे चलते हैं। पुराने नियम के समय में परमेश्वर के लोगों के साथ निरंतरता में हमें दुनिया से बुलाया गया है। और हम आराधना के लिए, संगति के लिए, वचन में शिक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए और सुसमाचार की दुनिया भर में घोषणा के लिए एक साथ, देखिए इतने सारे काम जो यहां पर मैंने पढ़े, एक साथ जुड़ते हैं। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, बच्चों के रूप में उनके द्वारा गोद लिए गए। देखिए, आपने ये पढ़ा तो होगा परमेश्वर के वचन में कि हमें लेहपालक के लिए बुलाया गया है, लेहपालक होने के लिए बुलाया गया है ना। इसके सदस्य नई वाचा के आधार पर जीते हैं। कलीसिया मसीह का शरीर है, विश्वास का एक समुदाय जिसका मुखिया या सिर स्वयं मसीह है। जी हां, कलीसिया जो एक शरीर है, एक देह है, और इसका जिसे मुखिया या सिर या हेड जिसको किसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर हम ध्यान से पढ़ें, गौर करें, तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार कलीसिया क्या है, किसे कलीसिया बोला जा सकता है। मैंने तो कहा कि आप और मैं कलीसिया हैं। वो लोग जो मसीह में विश्वास करते हैं वो कलीसिया है, जो यीशु मसीह को प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें कलीसिया कहा जाता है। पर अगर हम वचनों में जाएं, पवित्र शास्त्र की ढूंढ ढांड करें, तो हमें क्या
पता चलता है कि कलीसिया क्या है। तो आइए इसके विषय में सीखते हैं। बाइबल हमें बताती है कलीसिया उन विश्वासियों का समुदाय है जो यीशु मसीह को प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वास्तव में शब्द जो कलीसिया शब्द है वो यूनानी शब्द एकलीसिया से आया है। हम जो कलीसिया शब्द कह रहे हैं, इसका जो रूट वर्ड अगर हम कहें या मुख्य शब्द जो अगर हम कहें तो वो यूनानी शब्द है और उसे एकलीसिया कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है लोगों की एक सभा। एकलीसिया का मतलब होता है लोगों की एक सभा। तो शब्द जो एक, जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदी में संधि विच्छेदन करते हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों को रखा जाता है। तो एकलीसिया शब्द का जो पहला भाग है एक, तो एक का मतलब होता है यूनानी में बाहर, और खली जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ होता है बुलाने के लिए। तो इसका अर्थ है मूल रूप से एकलीसिया या एकलीसिया ने नागरिक मामलों की जांच करने के लिए बुलाए गए नागरिकों की सभा को संदर्भित करता है। LXX यानी कि इब्रानी बाइबल का जो यूनानी रूपांतरण है LXX जिसको हम कहते हैं, उसमें यूनानी जो शब्द है, आप यहां जो स्क्रीन में भी देख सकते हैं, यूनानी शब्द जो सुनगोग या सिनेगोग भी हम कहते हैं, और बाइबल उसे आराधनालय कहती है। तो आप जानते हैं कि सिनेगोग किसे कहा जाता है? सिनेगोग यानी कि यहूदियों की जो आराधनालय, जहां पर उनका सभागार होता है, जहां पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं, यानी कि सुनगोग या सिनेगोग, या हिंदी में हम कहते हैं आराधनालय। और एकलीसिया दोनों का इस्तेमाल आमतौर पर इस्राएल की सभा या मंडली के लिए किया जाता है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि एकलीसिया किस चीज के लिए, चाहे वो सिनेगोग शब्द या आराधनालय शब्द आया है, या फिर इस्राएल हो, या आमतौर पर जो उनकी सभाएं थी, मंडली थी, उसके लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। यानी कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्राएली लोग जब इकट्ठा होते थे आराधनालय में, तो वो है एकलीसिया या एकलीसिया। जैसा कि एक यहूदी सभा को संदर्भित करने के लिए सुनगोग या सिनेगोग का इस्तेमाल किया गया था, मसीहों ने अपनी सभाओं को संदर्भित करने के लिए एकलीसिया का इस्तेमाल किया। जी हां, एकलीसिया यानी कि जिसे हम हिंदी में कलीसिया कहते हैं, और इंग्लिश में से चर्च कहा जाता है। और मती उसका 18 अध्याय उसकी 20 आयत कहती है, मती उसका 18 अध्याय उसकी 20 आयत कहती है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। यहां क्या लिखा गया है? क्योंकि जहां 2 या 3, इसका मतलब है यहां 2 या 2 से अधिक जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उसको कलीसिया के एक परिवार के रूप में जिसे कहा गया है। यानी कि उस चर्च को हम बेशक इमारतों में जाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर वो इमारत चर्च नहीं है। या कलीसिया जो वो लोग हैं जो एक परिवार की तरह और साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रेरितों के काम 20 के 28 परमेश्वर की कलीसिया का वर्णन ऐसे लोगों के रूप में करता है जिन्हें यीशु ने अपने लहू से प्राप्त किया है। देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है कि यीशु ने जिन्हें अपने लहू से जिन लोगों को प्राप्त किया है, उन्हें परमेश्वर की कलीसिया कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे लोग जिन्होंने स्वीकार किया है कि यीशु ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दी है। अगर आप और मैं ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि यीशु ने आपको और मुझे बचाने के लिए उस सूली पर, उस क्रूस पर अपनी जान दी है, तो याद रखिए मेरे प्यारो, आप और मैं भी उस कलीसिया का हिस्सा हैं, भाग हैं। जी हाँ, परमेश्वर केवल व्यक्तियों को स्वर्ग के राज्य के लिए अपने दम पर काम करने के लिए नहीं बुलाते हैं। फिर से, परमेश्वर जो वो व्यक्तियों को कि वो खुद से स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी करें या अपने दम पर कार्य करें ताकि वो स्वर्ग जा सके, उसके लिए नहीं बुलाया जाता है। वो पूरी कलीसिया समुदाय को एक साथ काम करने के लिए बुलाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में पढ़ा था, कलीसिया के सदस्य एक साथ काम करते हैं तो वे सुसमाचार को फैलाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने अपनी प्रिय कलीसिया को अपने स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए सभी अनुग्रह की आवश्यकता के लिए आशीष दी है।
और इफिसियों 5:27 अगर हम पढ़ें, इफिसियों उसकी 5 अध्याय उसकी 27 आयत अगर हम पढ़ें, यहां स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ, ये परमेश्वर की कलीसिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं। ये वो परिवार है जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। 1, 2, 4, 10, हजारों, करोड़ों जितने भी लोग हैं, उन्हें कलीसिया या परमेश्वर का परिवार कहा जाता है। जिन्होंने अपने बेटे को एक भयानक मौत के लिए छोड़ दिया, वो भी अपने अन्य आशीष को बहुत आयत से देते हैं, जब हम ठीक उस तरह से, जिस तरह से इस कलीसिया के लिए, जिसमें ना तो कलंक हो, ना झुर्रियां हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो उन्हें परमेश्वर से दूर रखे, वरन वो पवित्र हो, निर्दोष हो, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। मेरे प्यारो, यहां से आज हम ये बात सीख गए हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें अपने पास बुलाते हैं, हमेशा एक परिवार की तरह, ताकि हम निरंतर उनकी महिमा करते चले जाएं, ताकि निरंतर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। परमेश्वर ने इसीलिए तो कलीसिया को बुलाया है, परमेश्वर ने इसीलिए तो आपको और मुझको बुलाया है, ताकि आपके जैसे, मेरे जैसे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर के नाम को जब ऊंचा उठाया जाता है, तो उसे कलीसिया कहा जाता है। और याद रखिए कि कलीसिया का जो उद्देश्य है, कलीसिया का जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाए रखना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए रखना है। ना केवल उस संगति में, ना केवल उस आराधना घर में, ना केवल उस बिल्डिंग में जहां पर हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, ना केवल उस समय के लिए, पर हर पल और हर क्षण के लिए। आप और मैं केवल कलीसिया उस समय में नहीं है जब हमें इकट्ठा किया जाता है परमेश्वर की आराधना के लिए, या किसी चर्च में, या किसी इमारत में जब हम इकट्ठा होते हैं, या किसी, उसे गिरजाघर हम कहते हैं, जब गिरजाघर में हम इकट्ठा होते हैं, तो सिर्फ उसके लिए नहीं, या फिर वहां पर हमें परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं रखना या ऊंचा नहीं उठाना, पर अपनी जिंदगी के हर पल में, अपनी जिंदगी के हर क्षण में, अपनी जिंदगी के हर पहलू में, हर स्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। वो एक कलीसिया है, वो एक विश्वासी है, वो एक ऐसा जन है जिसे परमेश्वर ने निष्कलंक, बिना झुर्री का, बिना किसी वस्तु का, और पवित्र और निर्दोष कहा है। क्या आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी कलीसिया होना चाहते हैं जिसे लेने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सच्ची कलीसिया हैं, वो ऐसी कलीसिया है जिन्हें लेने के लिए यीशु मसीह दूसरी बार आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी कलीसिया में हैं, या आप एक ऐसी कलीसिया है कि जिसे प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएंगे तो वो आपको स्वीकार करेंगे या मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं वो कलीसिया हूं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है विचार करने के लिए, सोचने के लिए। पर जैसे जैसे हम आगे इस श्रृंखला में बढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि क्या मैं वो कलीसिया हूं, या मुझ में वो जो अभी तक मैंने पढ़ा कि जो निष्कलंक हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, ना कोई झुर्रियां हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो उन्हें परमेश्वर से दूर रखे, वरन वो पवित्र और निर्दोष हो। क्या मैं ऐसी कलीसिया हूं? क्या मैं ऐसी कलीसिया का भागीदार हूं या हिस्सा हूं? मेरे प्यारो, ये सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विचार है। आप सोचें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से निरंतर मांगे कि परमेश्वर आप मुझे ऐसी कलीसिया होने के लिए तैयार करें। मुझ में कोई भी घटिया, मुझ में कोई भी घटी हो या किसी चीज़ की कमी है, आप उसे पूरा करके मुझे एक ऐसी कलीसिया बनाने में मेरी मदद करें जिसका आप इंतज़ार करें या जिसके लिए आप आने वाले हैं। तो मेरे प्यारो, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की वो कलीसिया बनने के लिए, यीशु मसीह की वो कलीसिया बनने के लिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कमी ना हो, घटी ना हो? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या आप और मैं तैयार हो रहे हैं? ये आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें
उन पर जाएं, खोलें और उनका अध्ययन करें, पढ़ें और वहां से और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं आज के इस वीडियो से, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इसे अपने अजीजों तक, अपने प्रियों तक या अपने दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सभी को उनके दूसरे आगमन के लिए तैयारी करने में मदद करें। क्या आप तैयार हो रहे हैं? अगर नहीं तो आइए साथ मिलकर तैयारी करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।